आजा फरहान। क्या हुआ अम्मी? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत का मत पूछा करो मुझसे फरहान। अब मौका नहीं देना चाहती मैं तुम दोनों भाइयों को झूठी हमदर्दी जताने का। क्या चाहती थी मैं फरहान? क्या चाहती थी? सिर्फ अपने घर में अपनी इज्जत दोबारा हासिल करना चाहती थी ना। हजार दफा मान चुकी हूं कि हदीका के साथ ज्यादतियां की थी मैंने, लेकिन तुम सबसे माफिया भी तो मांग चुकी हूं ना उस ज्यादतियों की। यहां जिसको देखो हदीका को सर पे बिठाए हुए। इस जादूगरनी के करतूत तक बता दिए मैंने तुम्हें, और तो और इसने कबूल भी कर लिया कि ये मुझ पे जादू कराती रही है। फिर भी सगी बनी हुई है ये तुम्हारी। ड्रामा कर रहे थे तुम लोग वासिक के साथ मिलकर शायद। मैं इसके जुल्म का शिकार होकर भी कमरे में कह दूं, और ये अपने सारे जुर्म मान कर भी दनदनाती फिर रही है पूरे घर में तुम्हारे जोर पर। झूठी फर्मा बरदारी दिखा रहे हो तुम। अब मैं समझ चुकी हूं फरहान, लेकिन तुम जानते हो ना मेरा रब मेरी बद्दुआएं सुन लेता है। याद है ना क्या हुआ था वासिक के साथ जब मैंने उसे बद्दुआ दी थी? जा फरहान, आज मैं तुझे भी बद्दुआ देती हूं। जिन बीवियों के सर पे तू मां का दिल दुखा रहा है ना, अल्लाह करे तेरी यही बीवियां आपस में लड़ के मर जाएं। अम्मी खुदा के लिए। अम्मी मत बुलाया कर मुझे, नहीं हूं मैं तेरी मां। अम्मी प्लीज। फरहान उठो, चलो यहाँ से। शांजा एक मिनट। नहीं फरहान, यहाँ अभी मत रुको, आओ मेरे साथ। वो कह रही है ना तेरी मालकन तुझे, तो उठ के जा बेटा, जा। झूठे रोने ना रो के दिखा मुझे। जा जा, गुलामी काट जाके अपनी बीवियों की। चलो मेरे साथ। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है बरखुरदार क्या चीज आ गई है मेरे हाथ में। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना खतरनाक जादू कर सकती है ये सूफिया। कर लेती हूं मैं तुम सबका बंदोबस्त, अब देखते जाओ। इसीलिए तुमने हदीका को हमेशा अम्मी की जज्बाती बातों में आकर दुख दिए हैं। बात वो नहीं है शांजा, अब मैं जान चुका हूं मुझे अम्मी की बातों पर जज्बाती नहीं होना। तो फिर उनके आंसू देखकर रोने क्यों बैठ जाते हो? यार उन्होंने जो बदवाएं दी थी ना, उनका खौफ रुला रहा है मुझे। आई एम सॉरी टू से, मगर बदनीयतों की बद्दुआएं नहीं लगा करती। लगी है बदवा, वासिक को लगी है, तुम नहीं जानती। फरहान, अम्मी ने क्या बद्दुआ दी है? क्या निकला उनके मुंह से? बताएं मुझे। चलो मेरे साथ। मगर मेरी चाय। चाय छोड़ो, चाय ले आना कमरे में। आराम से। अब मेरी बात सुनो हदीका, अम्मी ने बदवा दी है। तुम और शान से हमेशा लड़ती रहो, लेकिन मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। आप फिक्र ना करें, नहीं लड़ूंगी आपकी बचपन की मोहब्बत से। वो बुरी लड़की नहीं है हदीका, शान से समझदार लड़की है, कुर्बानी देने वाली लड़की।
आप होश में हैं? मैं सच कह रहा हूं तुमसे। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो महज एक ड्रामा था, तमाशा था। मैंने, वासिक ने और शानजे ने मिलकर ये प्लान किया था। यार शानजे को हमारे बच्चे की फिक्र है हदीका। तुम खाना नहीं खा रही थी, तुम्हें जहनी टेंशन थी हदीका, और तुम उसे अपने कमरे में नहीं आने दे रही थी, इसलिए उसने ये सब प्लान किया था। अगर मैं तुम्हारे सामने शानजे से नफरत का इजहार करूं तो तुम्हारी जहनी टेंशन भी दूर हो जाएगी, और ये प्लान भी कामयाब रहा था। और तुम्हें फौरन भूख भी लगने लगी थी, तुम्हारी टेंशन भी दूर होने लगी थी। और देखो ना, तुम मुझसे ये भी कह रही थी कि मैं अपने दूसरी बीवी के हुकूक भी बराबर अदा कर सकूं। तो अब अपना ये ड्रामा खत्म करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यार मैं अम्मी की बददुआओं से डर गया था। कहा ना, नहीं लड़ूंगी आपकी दूसरी बीवी के साथ। मेरा यकीन करें, पहले की तरह बन जाऊंगी। सारे मान तोड़ दिए हैं मैंने। अब तो कोमल भी नहीं रही है इस घर में। मेरा बचाव सिर्फ सबर ही कर सकता है मेरा। सबके सारे जुल्म सह लूंगी और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। आप और शानजे खुश रहे फरहान। यहाँ आओ। बैठो, तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। क्या फुप्पो ने कभी तुम्हें कोई बद्दुआ दी थी? दी थी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? और क्या वो बद्दुआ कभी पूरी भी हुई थी? हुई थी, वो भी बहुत बुरी तरह। क्या बद्दुआ दी थी फुप्पो ने तुम्हें वासिक? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि थोड़ी देर पहले फुप्पो ने मुझे और हदीका को बद्दुआ दी है कि हम दोनों लड़ लड़ के मर जाएं। और फरहान को लग रहा है कि ये बद्दुआ पूरी जरूर होगी। हम दोनों क्यों लड़ेंगे भला? हदीका का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज समझाओ फरहान को। वो तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे। एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि अम्मी की ये बदवा पूरी होगी। है ना? क्योंकि कोमल को भी अम्मी ने बहुत बददुआएं दी थी सास की हैसियत से, एक भी पूरी नहीं हुई।